जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही उत्तम समय का निर्माण हो गया है। जब जीवन में हमारे विपरीत परिस्थितियां बनी होती हैं तो क्या होता है, अपने भी पराये हो जाते हैं। और आजीविका हमारी वो स्थान होता है जहाँ से संबंधित कार्य यदि विपरीत स्थिति में चले जाए तो कहते हैं ना, परछाई भी साथ छोड़ना प्रारंभ कर देती है। जो अभी तक आपको भरोसा देते थे कि हर कदम पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां आपकी थोड़ी सी नीचे गिरने लगती हैं, वैसे ही सबसे पहले आपका साथ छोड़ने वाले वही लोग होते हैं। तो मतलब यह आजीविका हमारे जीवन की वह धुरी या वह बिंदु होता है जो हमारे लिए अच्छी या बुरी स्थिति का निर्माण करता है। अब इस आजीविका से संबंधित अगर चर्चा की जाए तो मोस्टली इसके सबसे पहले प्रभाव किस ग्रह के माध्यम से निकल कर आते हैं, तो यह माध्यम जो होते हैं वो है शनिदेव महाराज। इनका प्रत्येक परिवर्तन आपकी आजीविका, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, किसी भी लग्न का व्यक्ति हो, सीधा सीधा प्रभाव आपके दशम और एकादश भाव पर पड़ता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपके दसम स्थान को प्रकाशित करती है मकर राशि और एकादश भाव को प्रतिनिधित्व करती है कुंभ राशि। अन्य ग्रह या अन्य राशि वो बाद में प्रभाव डालते हैं, किंतु जिसे आप षटबल जानते हैं, षटबल के नाम से जानते हैं, वो बल जो होता है वो भाव को ही सीधे बली करता है, जिसके आधार पर ये जाना जाता है कि आपके मकर और कुंभ की स्थिति कैसी है। देखिए, अन्य ग्रह जैसे कि आपका शरीर है और आपने उस शरीर को बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है, बहुत ज़्यादा उस पर आवरण चढ़ाए हुए हैं, वो डिपेंड नहीं करते। आपकी आंतरिक शक्ति कितनी है यह डिपेंड करती है। उसी तरीके से एक भाव होता है, उस भाव की आंतरिक शक्ति कितनी है डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ को। कि देखिए, बाहर से आपने कोई भी चीज़ ली, उसका बाहरी आवरण बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन मूलभूत चीज़ जो है उसमें कोई शक्ति ही नहीं है, उसमें कोई क्षमता ही नहीं है, तो फिर आपकी बाहरी चीज़ें किस तरीके से प्रभावित हो सकेंगी। अब गोचरीय परिवर्तन देखिए जो होता है, ये भाव को थोड़ा सा बल तो प्रदान करता है, लेकिन पूर्ण बल जो होता है वो आपके द्वारा ही प्रदत्त होता है। मोस्टली लोगों को आप देखते हैं कि जब उनके लिए कुछ अच्छा होने लगता है वो भयभीत होने लगते हैं, उनके मन में एक शंका होने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके लिए कुछ अच्छा होने जाता है तो उसमें वो थोड़ा सा डर, थोड़ा सा निरुत्साह दिखाने लगते हैं। और कुछ कम ऐसे लोग होते हैं जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो उत्साह से, नई उमंग से उसका स्वागत करते हैं। यह सब किस कारण से होता है? उसी भाव बल के आधार पर। तो आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि आगामी समय में आपके कैरियर की और आपकी आर्थिक स्थिति, यानी आपके पास जो बाहर से इनकम आ रही है उसका स्तर किस प्रकार से रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम एकादश के कारक होकर एकादश भाव में विराजित हैं शनिदेव महाराज। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी अपने घर के बुजुर्ग से, अपने किसी वेल विशर से
आपने किसी शुभ चिंतक से अपने कैरियर की आर्थिक स्थिति की जो निम्नतर श्रेणी चल रही होती है, या जिस समय पर आपका कैरियर का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे स्तर पर होता है, आप चर्चा करते हैं तो सहसा उनके मुख से अनायास ही क्या निकलता है कि भाई पहले अपनी कुंडली चेक कराओ। कहीं ऐसा तो नहीं शनि का कोई अप्रिय समय चल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम पर कोई राहु का प्रकोप चल रहा हो। मोस्टली हम पुरातन काल से इस चीज को मानते चले आ रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी प्रिय या अप्रिय होता है तो उसमें सबसे पहला हाथ जो होता है शनि और राहु द्वारा प्रदत्त होता है। अब राहु देव महाराज इस समय पर आपके दसम स्थान में विराजित है। अब मोस्टली आर्थिक स्थिति की अगर मैं चर्चा करूं तो आर्थिक स्थिति में शनि देव महाराज काफी प्रशस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि प्रातः उठते ही जब उन्हें कार्य क्षेत्र पर जाने की याद आने लगती है तो क्या होता है, उनका मतलब उत्साह कहीं चला सा जाता है। ऐसा लगने लगता है कि उनका काफी गमगीन समय प्रारंभ हो गया है। तो ये स्थितियां आपकी अब दूर होने जा रही हैं क्योंकि आप उत्साह से, क्योंकि शनिदेव महाराज में एक विशेष परिवर्तन हुआ है और आगामी समय में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जब ये आपके जीवन को, कैरियर को आपकी ग्रोथ प्रदान करेंगे। और देखिए जब भी हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल हो तब हमें बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे लिए कुछ नकारात्मक परिस्थितियां बन रही हैं। कभी कभी ये हमारे शुभ और बहुत बड़े कार्य की नींव होती है कि जब तक आपकी यह जॉब जाएगी नहीं। मोस्टली एक मेरे व्यूअर थे, उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा था इस गोचर काल के दौरान उनकी जॉब चली गई है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनिवत कार्य करते हैं राहु। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, अगर शनि राहु और आपके इस भाव का संबंध बन रहा है, नक्षत्र माध्यम युति संबंध कोई भी किसी भी तरीके से, और आपके इन भावों का राहु का किसी भी प्रकार से अगर संबंध नक्षत्रगत युति संबंध कोई भी दृष्टि संबंध बन रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि राहु ये आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ, हर निगेटिविटी में जितनी बड़ी निगेटिविटी नहीं होगी उससे 100 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके सामने बड़ी प्रस्तुत कर देंगे और आपको दीर्घकालिक लाभ भी मिलेगा। यह सूत्र होते हैं जो हमारे जीवन को एक विस्तार और प्रबलता प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब वहीं अगर हम चर्चा करें इस समय वर्तमान परिस्थिति तो देखिए मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। मंगल शनि का संबंध, मंगल की दृष्टि जो है शनि पर है और वहीं शनि की दसम दृष्टि घूम कर आती है वो मंगल पर आती है, अर्थात मंगल शनि पर भारी, शनि मंगल पर भारी। अब यह सोचना पड़ेगा कि कौन किसको प्रभावित कर रहा है क्योंकि दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर है। तो यहाँ पर क्योंकि शनि देखिए बहुत उत्तम अवस्था में, मंगल भी इस समय गुरु की राशि पे है, यानी गुरु की राशि में भूमि तत्वीय ग्रह। वैसे तो इन्हें देखिए अग्नि तत्वीय माना जाता है मंगल देव महाराज को, क्योंकि इनके अंदर ऊष्मा की उष्णता बहुत ज्यादा है। अर्थात यहाँ पर ये कार्य को उत्साह के द्वारा पूर्ण करेंगे, निरुत्साह के द्वारा नहीं। तो यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है जब हम निरुत्साह होकर किसी कार्य को करते हैं तो बस एक बोझिल मन से किसी तरीके से खाना पूर्ति हो जाए और लाभ मिलना हो मिल जाए, नहीं मिलना हो तो। लेकिन जब उत्साह के साथ करते हैं तो आप उसमें और क्या नया हो सकता है, इनोवेशन ढूंढते हैं। खेल खेल में जो 10 घंटे में काम हो सकता है उसको मात्र आप 2 से 3 घंटे में कर देते हैं, अर्थात उस समय आप लोगों की दृष्टि पे आने लगते हैं। इस समय मंगल के पास होगा शनि का विवेक, शनि की दूरदर्शिता, शनि का धैर्य, लेकिन शनि के पास मंगल का उत्साह होगा जिसकी वजह से लाभ को बढ़ाने में इस समय आप बहुत बड़े प्रभाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। एक समय नए अध्याय की ओर जा रहा है। ये अध्याय आपके उत्साह से निकल कर आएगा जो उत्साह शनि के पास है। शनि वैसे तो आपके विलंबिता के कारक माने जाते हैं किंतु मंगल की दृष्टि में आने के कारण, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और जो कई वीडियोस में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मंगल शनि की कहीं पर चलने ही नहीं देते। मंगल जब शनि के घर में होते हैं तब उच्च हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो मैं स्वतंत्र हूँ और मेरे मन की ही चलेगी।
मकर राशि में जाते ही उच्च के हो जाते हैं। लेकिन मंगल जब शनि जब मंगल के घर में होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। यानी अब तुम मेरे घर में आ गए हो, तुम अब मेरी मर्जी के बगैर हाथ पैर भी नहीं हिला सकते, यानी दबंगई होती है मंगल के पास। तो यहाँ पर जो शनि शनि वाले प्रभाव है, अब काफ़ी ज़्यादा छीड़ देखा जाएगा, क्योंकि उत्साहवर्धन तभी होता है जब व्यक्ति को उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त होने लगता है। तो ये वही उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त होने वाला समय काल आपके लिए शनिदेव ने निर्मित किया है। अब इस समय आपकी आजीविका संबंधी कार्य जो भी थे, विलंबित पड़े हुए थे या जिनको आप नहीं कर पा रहे थे, ये सारे कार्य इस समय पर आपके होते हुए दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर इस प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको थोड़े से उपाय भी कर दीजिए। इन उपायों की श्रेणी में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आता है बीज मंत्र का जाप। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त आप काला कपड़ा, सरसों का तेल, लोहे से बनी कोई भी वस्तु जैसे लोहे का चिमटा, तवा, अंगीठी, ये चीज़ें, काले चने, काला कपड़ा, काला सुरमा, इन चीज़ों को आप धर्म स्थान पर किसी ज़रूरतमंद को या साधु सन्यासी को, विशेषतः लोहे का चिमटा, कढ़ाई या तवा, चलते हुए साधु को यदि आप दान करेंगे, चलते हुए साधु यानी किसी स्थान पर वो स्पेसिफिक रहता ना हो, यानी जो घुमंतु जोगी होते हैं जो कहते हैं कि हमें एक स्थान पर नहीं रुकना है, ऐसे साधु को अगर आप ये चीज़ें दान करते हैं तो ये समझ लीजिए कि शनि जनित पीड़ा से आप मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त शनि का दीपक जो शनिवार की शाम को जलाया जाता है, इसको आप जरूर जलाएं। आप देखेंगे आपके, अगर आपने